Yes, good morning, students. Welcome back in my class, Physics by Ankit sir. So this is the another part of quiz contest online class 7, chapter light. So first, we are going to discuss question number 11. Sorry, 21. 21. A spherical mirror is a. Spherical mirror क्या होता है? जल्दी से इसका आंसर दीजिए. वेरी गुड. सिंपल सा ये स्फेरिकल मिरर है. स्फेयर की बात करें तो स्फेरिकल मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होगा? स्फेरिकल होगा. कैसा होगा? स्फेरिकल. 21 का बी. नेक्स्ट 22. द डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड द पोल ऑफ द मिरर इज कॉल्ड. सिंपल सा जल्दी आंसर दीजिए. 20 सेकंड में आंसर दीजिए. ठीक है. इसका आंसर क्या होगा? फोकल लेंथ. ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा फोकल लेंथ. ठीक है. मिरर ये मेरा पोल है, ये फोकस है और ये सेंटर है. फोकल लेंथ और पोल के बीच को फोकल लेंथ बोलते हैं. फोकस और सेंटर और पोल के बीच के लिए बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर. ठीक है. रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू होता है 2f. ये याद रखिएगा, आगे आएगा आपको. नेक्स्ट 23. A ray of light is incident on a plane mirror at an angle of incidence 30 degree. The deviation produced by the mirror. ये अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से इसको सॉल्व करिए. 30 सेकंड है आपके पास. ठीक है. देखिए इसमें कितना अच्छा ये कॉन्सेप्ट पूछा है. बहुत सारे लोगों का ये क्रिटिकल थिंकिंग है. ठीक है. ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है और ये रिफ्लेक्टेड है. द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया हुआ 30 डिग्री. तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा? 30 डिग्री. ठीक है. अब यहाँ पर क्या बोलते हैं? डेविएशन. डेविएशन क्या होता है? इनिशियल, ठीक है, किस डायरेक्शन में था और फाइनल किस डायरेक्शन में था. तो इनिशियल और फाइनल के बीच का एंगल बताना है. तो इनिशियल हम कह सकते हैं कि ये है, ये इनिशियल है ना, ये इनिशियल है, लाइन में आ रहा था. अब फाइनल क्या जा रहा है? इस लाइन में जा रहा है. ठीक है. तो इसके बीच का एंगल को आपको निकालना है. ठीक. अब देखिए यहाँ पर से हम अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, ठीक, तो ये जो एंगल है 30, तो ये भी कितना हो जाएगा? 30 होगा, है ना. यानी ये कितना बच गया? 60. ये कितना हो गया? 60. समझ में आ रहा है? ये 60 कैसे हुआ? ये वाला एंगल 60 कैसे हुआ? समझ में आया ना. ये 30 डिग्री है, ये नॉर्मल है, तो ये भी क्या हो जाएगा? 30. टोटल क्या होता है? 90. तो ये क्या हो जाएगा? 60. ठीक. अब देखिए, अब हमें निकालना इसके बीच का एंगल. ये 30 है, नॉर्मल है, ये नॉर्मल है ना, ये 30 है, तो ये क्या होगा? 60. तो ये 60 और ये 60 दोनों कितना हो जाएगा? 120. 23 का हो जाएगा डी. ठीक है. चलिए फिर से हम इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं. देखिए देखिए कैसे एंगल ऑफ डेविएशन आपको निकालना है. कैसे निकलेगा? देखिए ये मिरर है मेरा, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ये नॉर्मल है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये जा रहा है. ठीक है. एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना दिया हुआ है?
30, ये भी कितना आ जाएगा 30। ठीक, अब पूछ रहा डेविएशन, तो हमारा जो इंसिडेंट है ये जा रहा था, लेकिन ये मिरर के वजह से, अगर मिरर नहीं रहता तो इस डायरेक्शन में जाता ना ये, अगर मिरर नहीं रहता तो इस डायरेक्शन में जाता, लेकिन मिरर की वजह से क्या हो रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो इनिशियल रे और फाइनल रे के बीच को एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक, अब देखिए ये 30 है, ये नॉर्मल है, तो नॉर्मल कितना होता है 90, ये 30 है ना, तो ये कितना जाएगा 60, ये 30 है तो ये कितना जाएगा 60। अब ये 60 है तो इस दो लाइन के बीच के सामने वाला एंगल क्या होता है, इक्वल होता है, तो ये 60, अगर ये 60 है तो ये भी क्या हो जाएगा 60। ठीक है, तो फाइनल और इनिशियल ये 60 प्लस 60, 60 प्लस 60 कितना रहेगा 120। बताइए समझ में आया कि नहीं समझ में आया, जल्दी बताइए। वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। 24, द ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस इज टेकन एज पॉजिटिव। ठीक है, जल्दी से बताइए, ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस इज टेकन एज पॉजिटिव, ये आपको हम बताए थे, अगर ऑनलाइन वीडियो देखते होंगे तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बताए थे। जल्दी बताइए इसका। ठीक, वेल डन, ये हमारा है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या कहता है, सपोज ये मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक, ये इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है, इंसिडेंट रे हमारी आ रही है, तो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में अगर कोई भी डिस्टेंस, सपोज ऑब्जेक्ट मेरा है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट का डायरेक्ट डिस्टेंस पोल से मेजर करेंगे, तो पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मेजर करने के लिए हमको क्या करना होगा, इंसिडेंट रे के अपोजिट, तो ये क्या हो जाएगा निगेटिव। बट अगर सपोज इमेज मेरा यहाँ पर बना है, तो इमेज का डिस्टेंस क्या होगा, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में है, इंसिडेंट रे भी क्या हो रहा है, राइट में जा रहा है, डिस्टेंस मेजर भी कह रहे हैं और राइट में जा रहे हैं, तो क्या जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, तो अगर आपको पॉजिटिव लाना है, इफ द ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस इज टेकन एज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव लाने के लिए हमेशा क्या करना होगा आपको, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में, किस में डायरेक्शन में, इंसिडेंट रे, अपोजिट नहीं, किस डायरेक्शन में, इफ द लेंथ इज मेजर इन डायरेक्शन ऑफ डिस्टेंस, इन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। 24 का बी, याद है आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, कितनों को याद है ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, याद आ रहा है नाम ये, यस या नो, जल्दी बताइए। नेक्स्ट है 25, a ray of light is incident on a plane mirror and the angle of incidence is 25 degree. What is the angle of reflection? 5 सेकंड में उत्तर दीजिए, 5 सेकंड में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पूछ रहा है। ठीक है, आई इज इक्वल टू क्या होता है आर, तो जितना आई है उतना क्या आर हो जाएगा 25 डिग्री। ठीक है, एंड इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल नहीं पूछ रहा है, आई है आर पूछ रहा है, कभी कभी क्या पूछेगा, इस दोनों का सम पूछ देगा, तो यहाँ पर आर पूछ रहा है। नेक्स्ट, एन आइडियल मिरर क्या करता है, एब्जॉर्ब ऑल अमाउंट ऑफ इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्ट्स और रिफ्रैक्ट्स और नॉन ऑफ देयर, जल्दी बताइए।
वेरी गुड। देखिए बहुत कम बच्चों का आंसर आ रहा है। सबसे पहले आप लोग कोशिश करिए आंसर करने का, ठीक है। कोशिश करिए, 10 सेकंड टाइम लीजिए सोचने का और फिर आंसर करिए। आंसर जब तक नहीं करिएगा आप कुछ नहीं सीखना है। अगर आप चाह रहे हैं कि हमको सीखना है, ठीक है, तो आपको आंसर करना होगा। यू शुड आंसर ऑल द क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन को आंसर करने का कोशिश करिए, ठीक है। जैसे किसी का मार्क्स सपोज 20 में से किसी का 10 आया, तो हम बोले कुछ क्यों क्यों 10 आया, ठीक है। 10 वाला ही 20 आएगा, ऐसा नहीं है कि जिसका 20 आ रहा है वही। जिसका 10 आ रहा है वो मेहनत करेगा, उसको भी 20 आएगा, ठीक है। चलिए, तो आंसर करना है सबको, सारे बच्चों को आंसर करना है। बात कर रहे हैं मिरर की। किसकी बात करें? मिरर। तो मिरर क्या करता है? लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। मिरर क्या करता है? लाइट को रिफ्लेक्ट। आइडियल का मतलब होता है बहुत ही, बहुत ही मतलब कह सकते हैं बहुत ही अच्छा, ठीक है, सिंपल। वो कोई और काम नहीं करेगा। आइडियल का मतलब जो सिर्फ एक काम करता है। आइडियल का मतलब सिर्फ एक काम करता है। तो एक काम क्या करेगा? सिर्फ रिफ्लेक्ट करेगा। तो क्या होगा यहाँ पर आंसर? रिफ्लेक्ट ऑल द लाइट्स। 26 का क्या हो जाएगा? सी, ठीक है। आइडियल मिरर क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है, रिफ्रैक्ट नहीं, क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। समझ में आया सबको? चलिए नेक्स्ट है द पॉइंट वेयर द रेज फ्रॉम ए पॉइंट ऑब्जेक्ट मीट आफ्टर रिफ्रैक्शन। यहाँ पर देखिए रिफ्रैक्शन करा है, थ्रो ए लेंस इज कॉल्ड, ठीक है। जल्दी बताइए, ये डिफिनेशन है। वेरी गुड। देखिए लेंस बनाएंगे, कोई सा भी लेंस बना सकते हैं। जब क्या होता है, द पॉइंट वेयर द रेज फ्रॉम ए पॉइंट ऑब्जेक्ट मीट्स आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू ए लेंस, ठीक है। यानी पॉइंट ऑब्जेक्ट से लाइट रे आया है और किसी एक पॉइंट पर क्या हो रहा है? मीट कर रहा है। तो उस पॉइंट को क्या कहते हैं? फोकस। ये कॉन्वेक्स लेंस है। अगर कनकेव लेंस रहता तो क्या होता? इट अपीयर्स टू मीट। ये क्या होता है? किसी एक पॉइंट पर मीट करता हुआ दिखाई देता है। तो अपीयर्स टू मीट हो चाहे एक्चुअली मीट हो, दोनों को क्या कहते हैं? फोकस। क्या कहेंगे इसका? फोकस। 27 का ए। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। देखिए यहाँ पर रिफ्लेक्शन कर रहा है, जल्दी बताइए इसका आंसर। बहुत सिंपल है। ठीक, देखिए रिफ्लेक्शन है। क्या है रिफ्लेक्शन? तो एंगल आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल आर। बट अगर यहाँ पर रिफ्रैक्शन होता, बट क्या होता है यहाँ पर? रिफ्रैक्शन। तो क्या होता है? साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू n2/n1। तो हमसे क्या पूछा है? रिफ्लेक्शन। तो आंसर क्या होगा? 28 का ए। 28 का ए। वेरी गुड। ठीक है, बहुत लेट से आंसर आया इस बार आप लोग का। लगता है बहुत टाइम लिया सोचने का। कोई बात नहीं। नेक्स्ट है डिस्पर्जन ऑफ लाइट इज डिफाइंड है। जल्दी बताइए, बहुत सिंपल है। ये लास्ट क्लास में डिस्कस करें। डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है? वेरी गुड। ठीक है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट इज डिफाइंड एज स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 5 कलर, splitting of white light into 6 color, splitting of white light into any number of color, ठीक है। splitting white light into 7 color। तो कितना कलर होता है? एनी नंबर ना, कितना भी कलर हो सकता है ना। कितना कलर होता है? प्रिज्म से पास करता है व्हाइट लाइट, तो कितना कलर बनता है?
ठीक, उस कलर को हम लोग काउंट किए थे भिब ग्योर। ठीक है, तो काउंट करके देखिए कितना होता है, 1 2 3 4 5 6 7। तो कितना कलर, 7 कलर। ठीक है, इस कलर बैंड को क्या कहते हैं, जल्दी से चैट में बताइए, इस कलर बैंड को क्या कहते हैं, जल्दी से चैट में बताइए, इस कलर बैंड को क्या कहते हैं। यस, नाइस, ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, रेनबो नहीं बाबू, रेनबो नहीं, रेनबो नहीं, रेनबो तो एक अलग सा आपको स्पेक्ट्रम का ही फॉर्म है। रेनबो जो स्काई में स्पेक्ट्रम बनता है उसको बोलते हैं, जब स्काई में स्पेक्ट्रम बनेगा तो उसको बोलेंगे रेनबो। इस कलर बैंड, कलर बैंड को हम लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रम। बार बार हम बताते हैं, आप लोग बार बार गलती करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा। विशाल, सचिन, हर्षित, सलोनी, भूमिका, ये सबका सही है। ठीक है, चलिए अब एक पूछ रहे हैं साइन क्या होता है, साइन क्या होता है। देखो अब वो साइन क्या होता है, साइन जो थीटा है, कॉस जो थीटा है और टैन जो थीटा है, ये रिलेशन है राइट एंगल ट्रायंगल में। क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल जानते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल होता है परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेनस। ठीक है, परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेनस, और एक एंगल होता है थीटा, एक होता है 90 डिग्री और एक होता है 90 माइनस थीटा, टोटल हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है बेस बाय हाइपोटेनस, एंड टेन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही जानिए, आगे किसी क्लास में इसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। On the basis of the following features, identify the correct option. ठीक है, it is also known as diverging lens. This lens diverge ray of light. जल्दी बताइए, बहुत ही सिंपल सा है। वेरी गुड। तो किस लेंस की बात कर रहा है, डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, यानी जिस लेंस से लाइट रे क्या होता है, फैलता है, उसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस। तो डाइवर्जिंग लेंस कौन सा हमारा, कनकेव लेंस। ठीक, अगर बोलता है कन्वर्जिंग, तो कन्वर्जिंग क्या होता है, कन्वर्जिंग मतलब लाइट रे क्या होता है, मिलता है, तो क्या होता है कन्वर्जिंग लेंस, तो हो जाएगा कन्वेक्स लेंस। तो इस 30 का आंसर हो जाएगा बी, डाइवर्जिंग लेंस। नेक्स्ट देखिए, फिर से आ गया क्वेश्चन, द बैंड ऑफ, अभी बता दिए, द बैंड ऑफ 7 कलर फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन व्हेन व्हाइट लाइट सरफेस डिस्पर्जन। चलिए बताइए 5 सेकंड के अंदर। ये सबको आंसर करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको हम पहले ही दे दिए। ठीक है, क्या कहते हैं उसको, स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट, रेड, ऑरेंज, डैश डैश डैश, इंडिगो एंड वायलेट इज द ऑर्डर ऑफ कलर ऑफ अ स्पेक्ट्रम। द ऑर्डर ऑफ मिसिंग कलर इज, जल्दी से बताइए मिसिंग कलर कौन सा है। वेरी गुड। ठीक है, तो मिसिंग कलर को आपको पहले लिखना होगा, शॉर्ट ट्रिक लिखना होगा, विब ग्योर। ठीक है, रेड हो गया, ऑरेंज हो गया, ऑरेंज के बाद क्या आ जाएगा, येलो, येलो के बाद क्या आ जाएगा, ग्रीन, और ग्रीन के बाद क्या आ जाएगा, ब्लू। यहाँ पर इंडिगो और वायलेट है, तो येलो, ग्रीन और ब्लू, येलो, ग्रीन और ब्लू कौन सा है, 32 का डी, 32 का क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, बहुत सारे बच्चों का सही आंसर। नेक्स्ट, नेक्स्ट है 33। द कलर
दैट डेविएट्स लीस्ट ड्यूरिंग द डिस्पर्जन ऑफ लाइट, यानी कि कौन सा लाइट रे है जो सबसे कम डेविएट होता है। लाइट रे जब प्रिज्म से पास हुआ था तो कौन सा, जल्दी बताइए। ठीक है, तो आपको बताते हैं वीब ग्योर। ठीक है, क्या बताते हैं, वीब ग्योर। सबसे नीचे कौन सा है, सबसे नीचे है वायलेट, सबसे नीचे है वायलेट, और सबसे ऊपर कौन सा है, रेड। तो वायलेट और रेड में, वायलेट और रेड में ही कोई होगा। ठीक, तो देखिए व्हाइट लाइट आया है, व्हाइट लाइट जा रही है, और रेड सबसे ऊपर में है और वायलेट सबसे नीचे में है। तो आप बताइए कौन ज़्यादा डेविएशन होगा। अगर एंगल ऑफ डेविएशन निकालेंगे, वायलेट जा रही है ना, वायलेट जा रही है इधर, देखिए इधर वायलेट, सॉरी व्हाइट लाइट गई है, व्हाइट लाइट गई ना यहाँ पर से। अब यहाँ पर रेड का एंगल, और फिर यहाँ से निकालिए वायलेट का एंगल, किसका एंगल ज़्यादा है। तो वायलेट का एंगल ज़्यादा है और रेड का एंगल कम है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, लिस्ट पूछ रहा है। तो लिस्ट पूछ रहा है तो रेड, अगर पूछता मोर एंगल ऑफ डेविएशन, क्या पूछता मोर, तो मोर में क्या हो जाएगा, वायलेट। समझ में आ रहा है सबको, ये एक वाला क्लियर हुआ ये पॉइंट। एंगल ऑफ डेविएशन समझ में आ रहा है। एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, इंसिडेंट रे गया, अब हमारे स्क्रीन में बना है 7 कलर। ठीक, तो रेड सबसे ऊपर है और वायलेट सबसे नीचे है। तो एंगल ऑफ डेविएशन निकालेंगे तो लिस्ट किसका है, रेड का, और मोर किसका, मैक्सिमम किसका है, वायलेट का। याद रहेगा, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट एंड द रिफ्लेक्टेड रेज व्हेन ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट नॉर्मली। जल्दी बताइए, ये ट्रिकी क्वेश्चन है। ठीक, बहुत अच्छा। बहुत सारे बच्चे लोग आंसर किए हैं, सबसे अच्छी बात यह है कि आंसर सही हुआ है गलत हुआ ये अच्छी बात नहीं है। बहुत सारे बच्चे आंसर कर रहे हैं। देखिए ये नॉर्मल है। ठीक, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस, देखिए अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन में कितना आ जाएगा, थीटा। ठीक, यानी दोनों के बीच का एंगल कितना आ जाएगा, 2 थीटा। याद रखिएगा, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना लगा, थीटा, और दोनों के बीच का एंगल क्या लगा, थीटा। बट ये बोल क्या रहा है, लाइट जो इंसिडेंट है वो किस डायरेक्शन में है, इंसिडेंट रे नॉर्मली ऑन ए प्लेन, यानी कि जो इंसिडेंट रे है नॉर्मल के अकॉर्डिंग है। किसके अकॉर्डिंग है, नॉर्मल। तो जब नॉर्मल पर अकॉर्डिंग, और थीटा कितना हो जाएगा, 0। तो ये वाला भी थीटा कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, तो 2 थीटा भी कितना हो जाएगा, 0। 0 प्लस 0 कितना, 0। आया समझ में। अगर बोलता है कि 10 डिग्री पर आया, इंसिडेंट एंगल कितना डिग्री पर, 10 डिग्री पर, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाता है, 20 डिग्री। लेकिन ये बोल रहा है नॉर्मल, तो नॉर्मल का मतलब क्या है, 0 डिग्री। तो 0 प्लस 0 0 डिग्री है ना, 34 का हो जाएगा डी, 0 डिग्री। नेक्स्ट, स्फेरिकल मिरर क्या होता है, refers to any curved mirror, refers to mirror that is part of a sphere, both। चलिए बताइए। वेरी गुड। तो देखिए स्फेरिकल मिरर क्या होता है, कोई सा भी कर्व सरफेस रहता है, कोई सा भी कर्व सरफेस तो पार्ट ऑफ अ स्फीयर होता है। आपको बताया था ना,
कर्व सरफेस इज ए पार्ट ऑफ अ स्फीयर, कर्व सरफेस इज ए पार्ट ऑफ अ स्फीयर, ये वाला थ्योरी याद है सबको, कर्व सरफेस इज ए पार्ट ऑफ अ स्फीयर। तो स्फेरिकल मिरर क्या होता है, कर्व मिरर होता है और एक स्फीयर का पार्ट होता है। तो 35 का हो जाएगा सी, ठीक है, 35 का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, ए कॉनकेव मिरर, जल्दी बताइए कॉनकेव मिरर क्या होता है। ठीक है, देखिए कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर किसको कहते हैं, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है, बेंट इन। इसको बोलना चाहिए था जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉनकेव की जगह पर क्या बोलना चाहिए था, बेंट इन। जब कॉनकेव मिरर है तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा होगा, कॉनकेव। अगर पूछता है कि साइनी सरफेस पॉली सरफेस कैसा होता है, तब बोल सकते थे कन्वेक्स, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 36 का ए, सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, when seen from a close distance in a plane mirror the face image क्या होता है। अगर प्लेन मिरर में देखते हैं तो आपका फेस इमेज कैसा बनता है, प्लेन मिरर की बात हुआ, जल्दी बताइए। ठीक है, वेरी गुड। याद रखिएगा प्लेन मिरर में जो हमेशा होता है वो साइज होता है वो सेम साइज का होता है, दूर से देखिए पास से देखिए हमेशा क्या होता है, सेम साइज। तो क्या हो जाएगा, इमेज है सेम साइज, 37 का हो जाएगा ए, आया समझ में, 37 का हो जाएगा ए। नेक्स्ट है 38, 38 when seen from a close distance in a convex mirror, ठीक है, कन्वेक्स बोल रहा है तो कन्वेक्स मिरर में कैसा बनेगा, जल्दी बताइए, कन्वेक्स मिरर में कैसा बनेगा, आप लोग जल्दी बताइए कन्वेक्स मिरर में कैसा बनेगा। सेम साइज, लार्ज, डिमिनिश्ड, ब्लर्ड। ठीक, तो बात हो रही है किस मिरर की, कन्वेक्स मिरर की। कन्वेक्स मिरर हमेशा क्या होता है, स्मॉल साइज, कैसा होता है, स्मॉल साइज, यानी क्या सकते हैं छोटा, डिमिनिश्ड, क्या होगा, डिमिनिश्ड। नेक्स्ट 39, ए कन्वेक्स लेंस इज थिक, कन्वेक्स लेंस जो होता है वो थिक होता है, कहां पर होता है थिक, जल्दी बताइए, थोड़ा फास्ट आंसर करिए, जल्दी से कंप्लीट करना है। ठीक है, कन्वेक्स लेंस क्या होता है, ठीक होता है मिडिल में। नेक्स्ट, द इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, जो स्क्रीन पर ऑब्टेन करते हैं उसको क्या कहते हैं, ठीक है जल्दी बताइए, 40 का जल्दी बताइए। ठीक है, जो स्क्रीन पर ऑब्टेन करते हैं उसको बोलते हैं रियल इमेज। नेक्स्ट 41, if an object is placed at a distance of 0.5 meter in front of plane mirror, the distance between object and the image by, चलिए बताइए इसका आंसर बताइए। कह रहा है कोई ऑब्जेक्ट है वो मिरर से 0.5 मीटर है तो उसका डिस्टेंस क्या होगा, इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच का, ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस। ठीक, फाइंड द इमेज डिस्टेंस। ठीक है, ऑब्जेक्ट और इमेज का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 0.5 प्लस 0.5, 41 का बी 1 मीटर। नेक्स्ट, यू आर प्रोवाइडेड विथ ए कन्वेक्स, कनकेव एंड कन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस, यू गेट एन इन्वर्टेड इमेज फ्रॉम। ठीक है, तो लेंस और मिरर में, किस लेंस में और किस मिरर में रियल इमेज बनता है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनता है, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, आपको डिस्कस किया हुआ पहले से ही।
लेंस में और मिरर में किससे बनता है, जल्दी बताइए। लेंस में कह सकते हैं कन्वेक्स, मिरर में कह सकते हैं कॉनकेव। ठीक है, यस 42 का हो जाएगा सी, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स लेंस। चलिए लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन जल्दी से हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक, टाइम अप हो जाएगा तो आप लोग दोबारा जुड़ जाइएगा। 43 जल्दी बताइए, प्लेन मिरर क्या होता है, प्लेन मिरर, कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर, कन्वेक्स लेंस क्या होता है, जल्दी बताइए। तो प्लेन मिरर होता है ऑलवेज फॉर्म सेम साइज क्यू, क्यू किस में है,